देखिए केरला चुनाव से पहले भी टॉम कैसी बातें वड़क्कन कर जी रहे का हैं नाम लिया गया था। गौरव नहीं, जैन? कह रहे हैं आप, मैं कह जो रहे हैं बता आप रहा कह रहे हूँ। हैं जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को बिल्कुल भी कतई दिक्कत नहीं होनी है, किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए जितिन प्रसाद जी ने अभी ब्राह्मण चेतना मंच चला रहे थे, हम्म। वो दिन रात बोलते थे योगी सरकार किस प्रकार से ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज आप जाके उन्हीं से मिल जाते तो या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में कौन साथ देगा आप बताइए। एक कभी ना कभी तो आप एक तरीके से सच बोल रहे होंगे, या तो आप तब सच बोल रहे हैं या आप अब सच बोल रहे होंगे। नहीं तो तो जो आप ये लोग बताइए हैं, ना, जो ग्राउंड आप पे खुद कार्य रोक नहीं करता पा रहे है, हैं ना, आप खुद नहीं रोक पा रहे हैं अपने नेताओं को। आपको रोकने खुद की नहीं समझ जरूरत में आ क्या रहा है कि जो। कैसे रोका जाए। जितिन प्रसाद जी पहला कोई देखिए, एग्जाम्पल थोड़ी ना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो या तमाम ऐसे फेरिस्त लंबी है कांग्रेस के उन बागी नेताओं का, अगर कह लें तो वो बागी हो गए हैं कांग्रेस से, या यूं कह लीजिए कि निराश होकर वो कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। जी निराश है नहीं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए होते हैं, और ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ हमारी विचारधारा से जुड़े होते हैं। तो आप समझिए भाजपा जो इतनी बड़ी बड़ी बात है, आप वेस्ट बंगाल में देखिए कितने लोग छोड़ के गए थे भाजपा को, और आप टीएमसी को, आज फिर वो लोग वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी फहरिस्त होती है जो लोग राजनीति में सिर्फ सत्ता के लिए होते हैं, और अगर सत्ता आएगी तो फिर बहुत सारे लोग वापस भी आ जाते हैं। तो इन लोगों पे हम लोग ज्यादा ध्यान सत्ता नहीं देते, आने हम के लोग लिए ध्यान उन सर लोगों पे देते आपको हैं। अपने नेताओं को साथ में रखना होता है। जी आपके जब देखिए, नेता नेताओं से साथ में सत्ता नहीं रहेंगे तभी आती। सत्ता मिलेगी। आपको तो याद होगा ना, अगस्त में नेताओं नेताओं से G23 में तमाम नेताओं तमाम से नेताओं ने, आपके कद्दावर नेताओं ने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में यह कहा कि हमारा दम घुट रहा है, यहाँ पर चीजें सिस्टमैटिक नहीं हो रही हैं कांग्रेस के भीतर। G23 का ही हम जिक्र करें, चिट्ठी जो लिखी थी। उसके अलावा आप पिछले 2 सालों से एक पूर्ण अध्यक्ष नहीं दे पा रहे अपने अपने अपनी अपनी पार्टी को। क्या क्या कैसे इस पार्टी का कहा जाए कि हाँ बेड़ा जी पार होगा। आपने जो दो साल से जो आपने हाँ। बात करी, 1 साल की बात है, 2 साल की, और वो बात ये है कि चूंकि हमारे लिए राजनीति उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने देखा भी यूपी में जब लोग मर रहे थे, कोरोना का दौर था, तो भाजपा आपने देख रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ठीक करा जाए, लेकिन हमारे यहाँ मीटिंग हो रही थी कि कैसे कोरोना से बचाव करा जाए, कैसे किट पहुंचाई जाए, कैसे आइसोलेट पहुंचाई जाए लोगों को। तो हमारे लिए राजनीति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों की जान बचाना, जितना इस देश करना। तो भाजपा जरूर अभी इसमें लगी रही होगी। आप देखिए वेस्ट बंगाल के चुनाव में देख लीजिए, गौरव जैन कह रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए। भाजपा सिर्फ राजनीति करने में जुटी रहती है, और तो और कह रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है काम। आप लोग उन निकम्मों को ले रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये बात कही गई है कि जितिन प्रसाद जी चुनाव हार गए थे, सिंधिया जी चुनाव हार गए थे, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। ये बात ध्यान नहीं रही। मनमोहन सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे दिल्ली से, और प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। क्या बात क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आई मुझे तो। वो चुनाव हार गए ये बात कहना, खुद राहुल गांधी हार गए उस बात को भूल गए, मनमोहन सिंह हार गए इसको भूल गए। मतलब एकदम फालतू की बात, इसका कोई सिर पैर नहीं है। दूसरी बात यह है, जब सिंधिया जी और प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभारी बना के साथ साथ भेजा गया था, तो लीडर प्रियंका जी थी। हारने के बाद टीकरा पटका गया किसके ऊपर, सिंधिया जी के ऊपर। बाद में जब राज्यसभा के चुनाव आए तो सिंधिया जी को अपॉइंटमेंट 2 महीने तक नहीं दी राहुल गांधी ने, 1.5 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं दी इतने बड़े नेता को। और 1.5 महीने के बाद वो दिग्गी के कहने में चलते रहे, और जबकि विधायक थे इनके पास 30, दिग्गी राजा के पास, दिग्विजय सिंह के पास 5 विधायक भी नहीं थे, लेकिन टिकटबाजी थी उनकी। नहीं, वहां कितने विधायक थे कितने नहीं थे। डॉक्टर विजय खन्ना, एक सवाल तो हर किसी के जहन में होता है ना, कि आप तो यही कह रहे थे ना, बीजेपी यही कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त हमें चाहिए है भारत, कांग्रेस मुक्त हमें चाहिए है, लेकिन बीजेपी खुद अब कांग्रेस युक्त नहीं होती जा रही है। तमाम कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर रही है। ये बात आप जो कह रहे हैं, देखिए पहले ये समझना होगा, अगर आप इसको लेके चलेंगे तो चंद्रशेखर जी कांग्रेस छोड़ गए थे, जेपी इतना बड़े नेता है देश के, जेपी भी छोड़ के चले गए थे, जयप्रकाश जी।
सवाल ये है कि अगर गलत रास्ते पर जब पार्टी चलेगी या उसका नेतृत्व चलेगा या जब संभाल नहीं पाएगा या दिशा नहीं दे सकेगा पार्टी को या उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकेगा, मैनिफेस्टो पे नहीं चल सकेगा, ऐसा नेता जब होगा पार्टी रास्ता भटकेगी, तो जो सिंसियर आदमी है, जो देश से प्रेम करता है, जो जननायक होगा, वो पार्टी छोड़ देगा, चाहे कोई भी हो। हमने इतने बड़े बड़े उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं इस समय। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप ही तो कह रहे थे ना कांग्रेस मुक्त चाहिए हमें, अब आपकी कांग्रेस युक्त नहीं हो रही है भाजपा, ये बताइए। तमाम कांग्रेस के जो नेता छोड़ के जा रहे हैं वो बीजेपी में आके सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम ठीक गलती की तो बात ही नहीं है इस समय, ना मुक्त की बात है। हमने आपसे बताया कि ये सब छोड़ के गए थे तो क्या मुक्त हो गए थे, या ये किसी लालच से चले गए थे जेपी छोड़ के, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी लालच से चले गए थे छोड़ के, क्यों चले गए थे? सवाल ये, जाता आदमी जब है, जब मैं ही कांग्रेस में था, एआईसीसी मेंबर था, मैं पार्लियामेंट लड़ा हूं, मैं जब आ गया था सत्ता छोड़ के, कांग्रेस सत्ता में थी तब छोड़ के आया था मैं, लेकिन इसलिए छोड़ के आया था कि मैं देख रहा था जो गांधी जी का मैनिफेस्टो उस पर कांग्रेस चल नहीं रही है, वहां रोज 24 घंटे भाई भतीजावाद अपना पराया चालू था। ठीक है, हमने पहले समझा, किसी ने बाद में समझा। दूसरी बात और भी है इसके अलावा, अगर कोई ये कहे तो राजनीति में कोई आदमी जो होता है वो ये समझता है कि मुझे उस सीढ़ी तक चढ़ना है जहां तक हम चढ़ सकते हैं ऊपर तक, और उसके लिए हम अपने उससे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जितिन प्रसाद सीढ़ी बना रहे भाजपा को एक तरीके से अपने अपने राजनीतिक करियर को ऊंचाई पर पहुंचाने। राहुल गांधी सीढ़ी बना रहे हैं, और आप कुछ नहीं होने के बाद सीढ़ी बना रहे हैं ना, जनरल सेक्रेटरी, फिर अध्यक्ष, फिर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन गए। तो अगर जितिन प्रसाद में इतनी दम है, जनता उनके साथ है, उन्हें पता है कि हम जीत सकते हैं, मैं नेता हूं राष्ट्रीय स्तर का और मेरी पूछ नहीं हो रही है, एक ये भी बात तो है। आपने वही कहा। डॉक्टर अजय तिवारी, क्या क्या लग रहा है आपको? एक तरफ तो कांग्रेस अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है, अपने करीबियों को नहीं बचा पा रही है, राहुल गांधी के जो करीबी रहे हैं वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, और बीजेपी जो कहती थी कि हमें तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन अब वही कांग्रेस ही हो रही है। एक तरीके से इसको भी नकारा नहीं जा सकता, तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच रहे बीजेपी में। अब्दुल नबी हसीन साहब, आदरणीय, आपको मालूम होगा कि जतिन प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद भारत देश में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तब सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे, फिर भी चुनाव लड़ा। उसके बाद जतिन प्रसाद जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में आए। अब्दुल नबी साहब 2019 के बाद से दोबारा जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद बनाने की बात आई थी तो जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, ये तीनों दोस्त थे और कांग्रेस के लोग चाहते थे कि कोई राहुल गांधी को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बने, और दोनों अध्यक्ष के बनने की फिराक में थे। बल्कि कांग्रेस के लिए अच्छा होता, जो जनता मांग कर रही है कि आप कांग्रेस अध्यक्ष बदलिए, लेकिन किसी का पार्टी छोड़ के जाना और किसी का पार्टी छोड़ करके किसी पार्टी में आना। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि वो ये सत्ता देखते हैं कि कब कहां पार्टी बन रही है, वहां वो चले जाते हैं। हाँ। लेकिन अब्दुल नबी साहब, जतिन प्रसाद जी यादव नहीं है, वो एक ब्राह्मण है। उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण बहुल क्षेत्र की जनता योगी आदित्यनाथ जी से नाराज है। बहुत से कारण हैं उसके। जतिन प्रसाद जी उसके कभी भी नेतृत्व करने के लायक न थे, न आज भी है। ब्राह्मण उन्हें अपना नेता नहीं मानता। सवाल ये है ना कि कांग्रेस क्या अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही है, रोक नहीं पा रही है, उन नेताओं को जो कभी कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते थे। सवाल ये
हाँ, उसका कारण यही है कि कांग्रेस के लोग जब डिमांड कर रहे हैं हाँ, कि भाई हमें नेतृत्व परिवर्तन चाहिए, हमें नेतृत्व परिवर्तन चाहिए, हाँ, कांग्रेस इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है गौरव जैन, तो कुछ लोग, एक सेकेंड, कुछ हाँ, लोगों को ऐसा लगता है हम्म, कि आज बड़ी पार्टी है बीजेपी, हम्म, उसके साथ जुड़ जाओ हाँ, और आगे बढ़ जाओ। तो वो राजनीतिक इसलिए फायदा अपना देख रहे हैं, वो अपना राजनीतिक करियर देख रहे हैं, अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। लेकिन गौरव जैन, मैं इसी सवाल को ले जा रहा हूँ आगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए, ठीक है, मैं अजय जी इसी सवाल को आगे ले जा रहा हूं, मैं इसी सवाल को आगे ले जा रहा हूं। गौरव जैन, आपके नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन आप लोग अपने नेतृत्व को लेकर उतने सीरियस नजर नहीं आ रहे, गंभीर नजर नहीं आ रहे, इसीलिए आपके लोग आपका दामन छोड़ रहे हैं, आपका साथ छोड़ रहे हैं, और आपको चिंता तलक नहीं हो रही इसकी। जी देखिए, मुझे ये सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आप बोल रहे हैं कि लोग नेतृत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अब दामन छोड़ रहे हैं। आप समझिए, जो नेतृत्व है वो वहीं पर है, कोई वहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी 1 साल से यहाँ पर, अरे आप खुद इस बात को बखूबी जानते होंगे कि नेतृत्व के बदलाव को लेकर किस तरह से सवाल उठे, किस तरह से मुखरता से लोगों ने बोला कि हमें कांग्रेस का अध्यक्ष चाहिए और बदलाव चाहिए इसमें, लेकिन वो बदलाव नहीं हुआ। और यही कारण था कि चिट्ठियां लिखी गई, यही कारण था कि तमाम बगावत हुई, यही कारण था कि मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। आपने मनाने की कोशिश की तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं को, उसमें कुछ माने कुछ नहीं माने, बावजूद उसके फिर दामन छोड़ा गया आपकी पार्टी का। फिर भी क्या हुआ, नेतृत्व वही का वही है। वही तो सवाल है ना सर, आप एक अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं, आप एक पूर्णतः नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे पार्टी का उद्धार होगा? जी देखिए, हमारे पास पूर्णतः भी अध्यक्ष है, हमारे पास पूर्णतः उपाध्यक्ष है, हमारे पास पूर्णतः एक CWC भी है। दूसरी बात, जिन लोगों ने, जो 23 लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो अधिकतर वो लोग हैं जो स्टेटस को की वो करते हैं कि जो चीज चली आ रही है प्रक्रिया, उसमें दखल मत दीजिए। जो लोग बने आ रहे हैं, जो अपने परिवार के दम पे बने आ रहे हैं, जो अपने बिना किसी काम करे हुए आ रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि वही लोग कर रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं चाहता कि जमीन पे जाके जो कार्य करता है वो ऊपर उठ के आ सके। इसीलिए यहाँ पर जो पूरी बौखलाहट दिख रही है वो इसीलिए दिख रही है। जो भी व्यक्ति सत्ता के संरक्षण के लिए पार्टी में था और आज जो छोड़कर जा रहा है, उसकी मनोस्थिति साफ है कि वो उसके दिमाग में क्या था और वो क्या चाहता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने विचारने की बात गलती नहीं है, उस शख्स की गलती है कि उसकी मनोस्थिति आप कह रहे हैं। आप अपने भीतर नहीं झांक रहे हैं, आप अपने गिरबान में नहीं झांक रहे कि आप नहीं बचा पा रहे अपने नेताओं को, आप नहीं रोक पा रहे अपने नेताओं को। ये आपको नहीं समझ में आ रहा। आप एक बात बताइए, आप रोकेंगे कैसे किसी को? रोकेंगे जब किसी को, जब उसके पास प्रलोभन, या तो व्यक्ति विचारधारा से एकदम प्रतिबद्ध हो आपके साथ, या उसके पास कोई क्या बोलते प्रलोभन हो। विचारधारा से जो भी व्यक्ति प्रतिबद्ध है वो हमारे साथ है। जो व्यक्ति प्रलोभन के लालच में जा रहा है वो जा ही रहा है। नहीं देखिए, मुझे याद आ रहा है कि बीजेपी में भी चले गए जी। दिग्विजय सिंह ट्वीट करके लिखते हैं कि हमने क्या नहीं दिया जितेंद्र प्रसाद यादव को। हमने पद दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी। ये दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमने पद दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी और वो छोड़कर चले गए। लेकिन दरअसल आप लोगों ने क्या नहीं दिया वो मैं बता रहा हूं सर। गौरव जैन, आपने उनको लीडरशिप नहीं दी, आपने उनको डायरेक्शन नहीं दिया, आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने उनको होप नहीं दी, आपने उनको एक राजनीतिक दिशा नहीं दी। और शायद यही कारण है कि जतिन प्रसाद जैसे तमाम नेता आपका दामन छोड़ के जा रहे हैं। जी देखिए, उनको CWC मेंबर थे, वन ऑफ द यंगेस्ट, उनको वेस्ट बंगाल का प्रभारी बनाया था, उनको तमाम जिम्मेदारियां दी गई संगठन में, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता है कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से सिंधिया जी को लगता था कि कांग्रेस के अंदर उनका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा, वो भाजपा में जाएंगे। आज देखिए भाजपा में क्या स्थिति है उनकी, या प्रीता बहुगुणा जोशी जी को देखिए। तो जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है, आप समझिए भाजपा के भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना उन्हें, क्योंकि जो व्यक्ति 30 साल से आपके लिए डंडे खा रहा है और जिसके खिलाफ बोल रहा है, अगर वही आपके ऊपर आके बोलने लगे तो कैसे करेंगे? डॉक्टर विजय खेड़ा, आपके यहाँ खुद सम्मान नहीं मिलता, लेकिन बावजूद उसके आपके यहाँ आ रहे हैं लोग। अभी कई बातें आई तो मैं, चूंकि इतिहास में कांग्रेस का कुछ ना कुछ मुझे बताना होगा। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, वो बीवी गिरी को टिकट कांग्रेस का राष्ट्रपति के लिए चाहती थी। कांग्रेस पार्टी में उनकी चली नहीं प्रधानमंत्री की, और टिकट मिला नीलमा संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति का। इंदिरा गांधी ने उन्हें चुनाव हरा दिया राष्ट्रपति का, अपने ही कैंडिडेट को। ये तो इतिहास है इस पार्टी का। वो जमाना छोड़ दीजिए जब कांग्रेस बनी थी, उसके बाद से जो शुरू हुआ खेल,
वो ये होता है। अभी दिग्गी की बात, आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे क्या नहीं दिया। ये तो कुछ नहीं थे, इनको क्या नहीं दिया अर्जुन सिंह जी ने। आउट ऑफ टर्न प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आउट ऑफ टर्न इनको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अर्जुन सिंह को लात मार के चल दिए। ये किससे बोल रहे हैं? दिग्विजय सिंह का क्या चेहरा है बोलने का? जिस दिन उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, पूरी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मटिया मेट करके चल दिए। लोग क्राइम करते थे उत्तर प्रदेश में, ये बचाते थे जाके मध्य प्रदेश में। खैर छोड़ दीजिए, अभी दिग्गी का बात आई इसलिए मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया सामने। लेकिन विजय खेड़ा साहब, एक सवाल तो आप पर भी है ना, आप ही तो वो लोग हैं ना जो कहते थे कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे हैं, कांग्रेस के नेता वैसे। तमाम आप लोग भी तो लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते थे ना। लेकिन जब कांग्रेस आपके यहाँ आ जाते हैं, कांग्रेस के नेता, तो वो पाक साफ कैसे हो जाते हैं? तो सब तमाम आरोप कैसे धुल जाते हैं? तमाम चीजें कैसे धुल जाती हैं? इसमें पाक साफ का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास कोई भी काम है, आप अगर उसमें फेल हो रहे हैं, या आपके बाप दादाओं की कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपकी बर्बाद हो रही है, आप या जिस नाव में बैठे हैं डूब रहे हो, गलत कैप्टन उसको है, तो क्या आप तैर के बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे? आपकी नाव डूब रही है, कांग्रेस की नाव डूब रही है। आज हाल ये है, ठीक है, आज हाल ये है कि जिस स्टीमर को सोनिया गांधी चला रही थी उसका टूट गया स्टीयरिंग। कांग्रेस की नाव डूब गई है पूरी तरीके से, और शायद अब उसमें कोई सवार नहीं होना चाह रहा है। सिंकिंग शिप। अब्दुल साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत खलबली है। वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राह्मणों को नाराज किया, उन्होंने शूद्रों को नाराज किया। तो कौन सा ब्राह्मण और कौन सा शूद्र ऐसा ले आए जिससे उत्तर प्रदेश की जीत का ठीकरा नरेंद्र मोदी जीत सके? देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में किसी का कहीं भी जाना आना, इसे हम ना रोक सकते हैं और ये ना रुका है। यदि जतिन नहीं, क्या ये माने अब कांग्रेस की नैया डूब रही है, पूरी तरीके से डूब गई है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अब्दुल साहब। कांग्रेस 70 साल पुरानी वह बड़ी पार्टी है जिसने भारत देश में 70 साल राज किया है। ठीक है, विजय साहब 30 सेकंड के अंदर आप कंप्लीट कीजिए इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाइंड अप करूंगा। करिए खेड़ा साहब, फिर बताता हूं। सर समय अब खत्म हो रहा है। खाली इतनी सी बात कर रहे थे आप, 70 साल की बात जो कर रहे हैं, तो मैं इतना ही खाली आपसे कहूंगा कि वेस्ट बंगाल में 25 साल का शासन था, मट्टी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी। ये मत समझिए आप, वो कांग्रेस कुछ और थी। कुल मिलाकर अजय तिवारी, विजय खेड़ा और गौरव भाई, ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं डूबती नजर आ रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि तू चल और मैं आया की स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अहम चीज यह है कि कांग्रेस के भीतर अब तू चल मैं आया में अगला कौन होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने भी सवाल उठाए हैं, सचिन पायलट भी कुछ कहते हुए नजर आए थे। तो क्या अगला नंबर सचिन पायलट का है, ये भी आप जहन में बिठाइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए हमारे साथ।